दोस्तों, मेरा नाम इंद्र विजय है और आज हम लोग एक बड़े ही रोचक विषय पर बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी हर एक व्यक्ति की ज़बान पे है कि पठान मूवी जो है उस पर सरकार रोक लगाएगी या नहीं। तो ये तो काम सरकार का है, पर सरकार भी कानून के अंतर्गत आती है। तो कानून क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं उस पर बात करूँगा। तो पठान मूवी जो है उसका एक गाना आ चुका है, बेशरम, और उस मूवी में जो है मेन पात्र आपके शाहरुख खान और दूसरा जो क्या है दीपिका पादुकोण जी थी। तो रियलिटी ये है कि ये दीपिका पादुकोण जी ने जो कपड़े पहने हुए थे इस पर पूरा विवाद था। तो बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि भाई क्या होगा, अब तो सरकार बैन लगा देगी। और बहुत सारे जो नेताजी लोग हैं उन लोगों ने बोला है कि हम इस स्टेट में इस पर बैन लगा देंगे, हम उस स्टेट में इस पर बैन लगा देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके संबंध में क्या प्रावधान है, ठीक है, और सेंसर बोर्ड का जो काम है वो कहाँ है, क्या कर रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग एक डिटेल चर्चा करते हैं इस पे, और आपको भी बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। तो जब भी कोई पिक्चर आती है इंडिया में, तो सबसे पहले वो पिक्चर जो है वो प्रदर्शित की जाती है, या गाना आता है जो भी है, तो ये सबसे पहले दिखाया जाता है सेंसर बोर्ड को, और सेंसर बोर्ड ही डिसाइड करता है कि उसको कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाए। अब सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट से ही ये डिसाइड होता है कि उस पिक्चर को देखने की पात्रता किसको होती है। तो सबसे पहले जो सेंसर बोर्ड प्रमाण पत्र देती है वो होता है यू, ठीक है। जो यू कैटेगरी होती है इसमें कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति पिक्चर देखने का हकदार होता है। उसके बाद आता है यू ए, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं कम उम्र के, उनके पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे को पिक्चर दिखानी है या नहीं। वो शायद 12 वर्ष तक है या 16 वर्ष तक है, ऐसा कुछ इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ए, ये एडल्ट होता है, ठीक है। एडल्ट मूवी जो है वो 18 वर्ष से ऊपर वाले लोग ही देख सकते हैं। और लास्ट जो सर्टिफिकेट होता है वो एस, वो होता है सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, मतलब वो मूवी एक जो है स्पेसिफिक एरिया के लिए बनती है, जैसे डॉक्टर्स के लिए बनी हुई है, या इसी प्रकार के जो प्रोफेशन वाले लोग होते हैं उनके लिए अलग से ये मूवी होती है, और केवल उसको देखने के हकदार भी केवल ऐसे व्यक्ति ही होते हैं। तो अब सेंसर बोर्ड का जो प्रावधान है वो कहां किया गया है, तो इंडियन सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में ये सेंसर बोर्ड का प्रावधान किया गया है, और सेंसर बोर्ड ही ये सर्टिफिकेट जारी करती है। तो क्या सर्टिफिकेट जारी होने के पहले ही सरकार इस पर रोक लगा सकती है? नहीं लगा सकती है, ठीक है। हाँ, इस चीज से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि सरकार का थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस होता है सेंसर बोर्ड में, ये तो एक बात हो गई। अब जो रोक लगाने की बात चल रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके संबंध में क्या प्रावधान है। तो कोई भी जब मूवी आती है तो ये सब मूवियां जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाती हैं। फ्रीडम एंड स्पीच, एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो है उसके अंतर्गत आती हैं। आर्टिकल 19 का ये पूरा एरिया है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो फ्रीडम होती है वो यहीं से मिली हुई है, आर्टिकल 19 से। मतलब आपको जो बोलने का अधिकार दिया गया है, आप अपने वक्तव्य रख सकते हैं, जो यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये सब आर्टिकल 19 ने दिया है अधिकार। तो आर्टिकल 19 ये अधिकार देती है। तो आर्टिकल 19 के तहत ही फिल्मों को जो है प्रोड्यूस करने या प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है, पर सेंसर बोर्ड इसको देखने के बाद रोक लगा सकता है। क्या पहले शुरुआत से ही सरकार रोक लगा सकती है? क्या जो पठान मूवी है इस पर सरकार अभी रोक लगा सकती है? तो इसका एक शब्द में उत्तर है नहीं। इसका कारण है राजगोपाल वर्सेस तमिलनाडु राज्य में जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिसाइड किया है कि केवल नुकसान या मानहानि कारक वक्तव्य होने के कारण उसको समाज के सामने आने से पहले ही नहीं रोका जा सकता है। मतलब ये पिक्चर जब तक सेंसर बोर्ड नहीं देख लेता है, स्क्रीन पर नहीं लग जाती है, तब तक आप रोकने के हकदार नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज आती है, एक और केस है जो पिक्चर से संबंधित है, के.एन. अब्बास वर्सेस भारत संघ। के.एन. अब्बास वर्सेस भारत संघ में क्या हुआ था कि ये बोला गया था कि सेंसर बोर्ड की जो अधिकार है कि वो
कौन सा सर्टिफिकेट देता है पिक्चर को, ये असंवैधानिक है, क्योंकि इसमें जो है ये उनके विवेक पे चला जाता है। तो इस केस में भी ये डिसाइड किया गया था KN अब्बास वर्सेस भारत संघ कि सेंसर बोर्ड को पूर्ण अधिकार है और उसकी जो सेक्शन 5 क्लॉज B है वो पूर्ण रूप से संवैधानिक है। मतलब ये डिसाइड करने का पूर्ण अधिकार सेंसर बोर्ड को ही है कि पिक्चर को कौन सा सर्टिफिकेट दे। ठीक है, अब पिक्चर को सर्टिफिकेट इसलिए दिया जाता है कि हर आदमी उसको ना देख पाए। अब बच्चे यदि एडल्ट मूवी देखेंगे तो उन पे अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहां भी पठान मूवी के संबंध में भी यही है कि सेंसर बोर्ड उसको यू सर्टिफिकेट दे दे ना, क्या दिक्कत है। चलिए, पर अब बात आती है कि क्या और कोई केस लॉ है, तो एक केस लॉ और है, बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओम प्रकाश सिंह हून। इस केस में क्या हुआ था कि बैंडेड क्वीन नामक पिक्चर थी जो फूलन देवी के जीवन पर बनी हुई थी, और इस पिक्चर में जो है कुछ एडल्ट कंटेंट भी दिखाए गए थे। और इसमें एक और दिक्कत थी कि एक समाज के विरुद्ध उसमें धारणा बनने की स्थिति थी। तो इसमें जो जिन्होंने ये केस लगाया था उन्होंने यही बोला कि इससे जो है मेरी समाज के संबंध में लोग घृणात्मक व्यू रख रहे हैं और हमारी समाज जो है उसको थोड़ा सा गलत नजरिए से देख रहे हैं या गलत इमेज बना रहे हैं ये मूवी। तो इसको जो है एक तो यू सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए था और दूसरी चीज ये है कि ऐसी पिक्चर पर रोक लगा देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि उसके फूलन देवी के साथ जो अत्याचार हुआ था या जाति हुई थी उसको हम लोग, ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने कोई अश्लीलता दिखाई है, उन्होंने सत्य घटना दिखाई है। उसके सीन कुछ हो सकते हैं पर घटना तो सही है। और दूसरी चीज ये है कि ये अत्याचार दिखा रहा है किसी समाज का या किसी व्यक्ति विशेष का, तो उस पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं। तो एक तो ये केस हो गया। अब बात आती है कि यदि सरकार इस पर रोक लगाना चाहती है तो रोक कैसे लगा सकती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई इसके संबंध में कोई कानूनी प्रावधान नहीं हुआ, सरकार ऐसी लगा देगी, या सरकार को रोक लगाने के लिए कोई भी अधिकार नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो सरकार के पास दो बहुत बड़े बड़े आधार हैं। सबसे पहले आता है लोक व्यवस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पब्लिक ऑर्डर। तो पब्लिक ऑर्डर जो है बहुत बड़ा ग्राउंड है। यदि उनको लगता है कि पब्लिक ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो सकता है, लोक व्यवस्था भंग हो सकती है, तो वो इस मूवी पे रोक लगा सकते हैं। अब लोक व्यवस्था कैसे भंग होगी? यदि हिंदूज जो हैं पूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन करना चालू कर देंगे या अप्रिय घटना होने की संभावना है, जैसे विरोध प्रदर्शन है और विरोध प्रदर्शन में यदि हिंसा होने की संभावना है, तो सरकार ऐसी मूवी पे रोक लगाने की पूर्ण रूप से हकदार हो जाएगी। दूसरी चीज आती है कि बहुत सारे लोग इस पे एक इशू बना रहे हैं कि अश्लील है, पिक्चर अश्लील है, तो क्या अश्लीलता के आधार पर भी रोक लगाई जा सकती है? तो बिल्कुल लगाई जा सकती है। आर्टिकल 19 क्लॉज जो 2 है उसी में लोक व्यवस्था के आधार पर भी रोक लगाई जा सकती है, और उसी में बताया गया है कि शिष्टता या सदाचार के हित में भी ऐसी पिक्चर पे रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, इसको हम लोग जब इंग्लिश में बोलेंगे तो डिसेंसी और मॉरलिटी बोलेंगे। तो डिसेंसी और मॉरलिटी के आधार पे भी इस पिक्चर पे सरकारें रोक लगा सकती हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि पठान मूवी का होता क्या है, आखिर में क्या करती है सरकार, सच में रोक लगती है या नहीं, ये तो हम लोगों को बाद में पता चलेगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद, गुड डे।